हाय दोस्तों, मैं मार्क हूँ। इंटरनेट पर ऐसे ढेरों आर्टिकल्स भरे पड़े हैं जो आपको बताते हैं कि अमीर बनने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, लेकिन वो अक्सर बहुत ही जनरल होते हैं और व्यक्तिगत अनुभव से नहीं लिखे जाते। अब मैं थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छी बात भी होती है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा है। आपके 20s आपकी जिंदगी की आदत है जिन्हें काश मैं पहले जानता, क्योंकि अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपना पहला मिलियन और भी जल्दी बना लेता। इस वीडियो को अंत तक देखने से आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं और उम्मीद है कि मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आखिरी आदत थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, तो अंत तक टिके रहना फायदेमंद हो सकता है। आदत नंबर 1 है कर्ज को अपनाना। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्ज बुरा होता है और इससे उतना ही बचना चाहिए जितना उन ऑनलाइन कोर्सेज से जिनकी कीमत $997 होती है। नहीं, लेकिन सच में कर्ज ही वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से मैं अपनी जीरो से मल्टी मिलियनर बनने की यात्रा शुरू कर सका। मैं अपने शुरुआती 20s में अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था और मेरे पास ज्यादा कैश नहीं था, इसलिए मुझे अपने फाइनेंसेस को बहुत क्रिएटिव तरीके से मैनेज करना पड़ा। मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी संपत्ति बढ़ानी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एसेट्स पर नियंत्रण रखना होगा, और इसका एकमात्र तरीका था दूसरों के पैसों की ताकत का उपयोग करना। अब ध्यान दें कि मैंने कहा था कि मैं ज्यादा एसेट्स चाहता था, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं और कर्ज लेकर सिर्फ ऐसी चीजें खरीदते हैं जो लायबिलिटी बन जाती हैं। दुर्भाग्य से वो खुद को एक ऐसे गड्ढे में ढकेल देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी चीज को एसेट या लायबिलिटी समझने का एक आसान तरीका ये है कि देखें क्या वो चीज हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रही है या फिर सिर्फ आपका वॉलेट खाली कर रही है। मुझे पैसे उधार लेने की सबसे पसंदीदा बात ये लगती है कि मैं दूसरी कंपनियों को कैश में खरीद सकता हूँ और इस वजह से बेहतर डील हासिल कर सकता हूँ। दरअसल मैं आज भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि अभी कर्ज लेना बहुत सस्ता है। पैसे उधार लेना सस्ता कैसे हो सकता है? ये बंदा पागल है। अब सोचिए, अगर मैं 2% ब्याज दर पर कर्ज ले सकता हूँ और अपने पैसे को 8 to 10% रिटर्न पर काम में लगा सकता हूँ, तो मैं 6 to 8% के फायदे में हूँ। मैं हमेशा अपनी डील के नंबर ध्यान से चेक करता हूँ और खुद को ज्यादा कर्ज में फंसने नहीं देता, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं उससे निपट सकूं। ये बात सच है कि कर्ज को लेकर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं, ताकि YouTube एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आदत नंबर 2, सफलता के लिए जुनूनी होना। मेरा मानना है कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आपके पास लेजर फोकस होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक ओलंपिक एथलीट के पास होता है। मुझे ये कोट बिल्कुल सही लगता है। जब आपको सफलता उतनी ही बुरी तरह चाहिए जितनी आपको सांस लेने की जरूरत होती है, तभी आप सच में सफल होंगे। शायद आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बिजनेस पर्सन बनने से पहले मैं रेडियो कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए फेमस था, और मैं दुनिया भर में हाई लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता था। एक समय ऐसा भी था जब मैंने इंडियाना यूएसए में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैं अपनी मॉडल के हर छोटे से छोटे डिटेल को लेकर जुनूनी था। मैं जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता था, पूरी तरह से डेडिकेटेड था। किसी भी चीज के टॉप पर पहुंचने के लिए आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर थोड़ा और ज्यादा। जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो मैंने वही जुनून अपनाया। मैंने खुद को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दिए, ताकि मैं हर वक्त फोकस में रह सकूं। सक्सेस पाने के लिए आपको जबरदस्त फोकस रखना होगा, जैसे लेजर बीम। मैं अपने सेल्स टारगेट्स को हिट करने के लिए पूरा कमिटेड था। शुरुआत में मेरा बस एक ही गोल था, किसी तरह 1 साल तक अपना बिजनेस टिकाए रखना। फिर टारगेट बनाया कि जो पिछले साल कमाया वो इस बार सिर्फ 1 महीने में करूं। फिर सोचा क्यों ना उसे सिर्फ 1 हफ्ते में करूं। लेकिन मेरी अल्टीमेट ड्रीम हमेशा से फाइनेंशियल फ्रीडम थी। एलॉन मस्क भी ऐसा ही कहते हैं कि वो हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। उनका ये क्रेजी लेवल डेडिकेशन है जो उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचाता है, वरना टेस्ला इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनता, और स्पेसएक्स इंसानों को मंगल तक कैसे ले जाता। सच तो यह है कि 60% बिजनेस पहले 3 सालों में ही फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि आपको फोकस्ड और ग्राइंडिंग मोड में रहना पड़ेगा। देखिए, Amazon भी एक रात में दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर नहीं बना था। और जरा सोचिए, केविन ओलेरी ने एक बार कहा था कि अगर इलॉन मस्क टेस्ला का आइडिया लेकर शार्क टैंक में आते तो वो उन पर बहुत ही हंसते। अब आते हैं तीसरी हैबिट पर, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। अब मैं 20 साल का नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मुझे वैसा वर्कलोड नहीं उठाना पड़ता, और अब मैं अपनी मेहनत का मजा ले रहा हूं। अरे भाई, किसी को तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहली पैसिव इनकम गलती से मिली थी। हुआ ये कि जब मैं 20s में था तब मैंने अपना अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया। अगर मैं उस वक्त बेचता तो मुझे 40% लॉस होता, लेकिन मैंने सोचा भाई क्यों ना इसे किराए पर दे दिया जाए, और मैंने ऐसा ही किया, और वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन निकला। किराया सीधा मेरे मॉर्गेज को कवर करने लगा, और 4 साल बाद मैंने उसी प्रॉपर्टी को 60% ज्यादा प्राइस पर बेच दिया।
ना सिर्फ मुझे हर महीने किराया मिलता था जो मॉर्गेज पेमेंट से ज्यादा था, बल्कि मैंने प्रॉपर्टी को अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल दिया। इसने मुझे पैसिव इनकम की ताकत दिखाई एंड आई वॉज हुक्ड। अब देखिए, पैसिव इनकम आजकल एक ट्रेंडी बज़वर्ड बन चुका है, बट द ट्रूथ इज कोई भी इनकम पूरी तरह पैसिव नहीं होती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ इनकम सोर्सेज डेफिनेटली दूसरों से ज्यादा पैसिव होते हैं। द आइडिया इज सिंपल, ऐसा कुछ बनाओ जो एक बार एफर्ट डालने के बाद भी आपको पैसा देता रहे, मिनिमल एफर्ट के साथ। और यकीन मानिए, पैसिव इनकम इज सुपर एडिक्टिव। इमेजिन वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग कि आपको सिर्फ सोने के पैसे मिल रहे हैं। साउंड्स अमेजिंग, राइट? एक अच्छा तरीका यह है कि आप पब्लिक ऐप से फ्री स्टॉक ग्रैब कीजिए, जिसकी वैल्यू $1000 तक हो सकती है, लेकिन तभी अगर आप यूएसए में हैं। और अगर आप कॉइनबेस से $10 के फ्री बिटकॉइन पाना चाहते हैं तो ये सभी के लिए ओपन है। तो मैं वो लिंक नीचे डुबली-डू में डाल दूंगा। हैबिट 4, जानिए कब क्विट करना है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, आई नो, क्योंकि अक्सर क्विटिंग को बुरा माना जाता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस में यही चीज मुझे एक $2 पर आवर कमाने वाली बढ़ई के अप्रेंटिस से लेट 20s तक मिलियनेयर बना गई। जब मैं मिनिमम वेज जॉब कर रहा था और मेरा मैनेजर मुझ पर बुली करने लगा, तो मैं वहां रुक भी सकता था और धीरे धीरे कंपनी में ऊपर बढ़। मैं ये नहीं कह रहा कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, लेकिन हाँ, जो पुश ओवर्स होते हैं उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। मान लीजिए आपने वेल्थ बिल्ड कर भी ली, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप सब कुछ खो सकते हैं। गिवर और अग्रीएबल होने में बहुत फर्क है। सही तरीका है डिसअग्रीएबल गिवर बनना। इसका मतलब सिंपल है, आपके पास एक विजन है, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप केवल इसलिए हर किसी से अग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों से बुरा व्यवहार करें। रिस्पेक्ट डील कीजिए और अपनी जर्नी में उन्हें साथ लेकर चलिए। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई आपके टाइम के लायक नहीं होता, खासकर जब आप अपनी लाइफ बेटर बनाने और फ्यूचर ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हो। एक कहावत है, अगर आप 4 मिलियनेयर्स के साथ घूमेंगे तो 5 में आप ही बनेंगे, और यह 100% सच है। मैं एक गरीब परिवार से था, लेकिन बचपन से ही मुझे लगता था कि मेरी सोच मेरे दोस्तों से थोड़ी अलग है। ज्यादातर लोग चलता है वाली सोच रखते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि जहाँ जरूरी हो वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। इसी वजह से स्कूल के सिर्फ एक दोस्त से और अपनी पहली जॉब के सिर्फ 2 लोगों से मैं आज भी कांटेक्ट में हूँ। ये तीनों लोग मेरी तरह ही सोचते हैं और ये चीज मुझे बहुत इनकरेज और फुलफिल करती है। अगर आप ऐसे दोस्तों को ढूंढेंगे जो आपकी वैल्यूज और गोल से मैच करते हैं तो आपको वो जरूर मिलेंगे। ऐसे दोस्तों के साथ आप अपने गोल्स के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और उनके गोल्स को भी सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और ये आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर कर देता है। कई स्टडीज बताती हैं कि आप उन्हीं 5 लोगों के साथ एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इसलिए जब आप अपनी स्क्वाड बना रहे हो तो बहुत ध्यान से चुनिए। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज पर बात करने के बजाय बिजनेस आइडियाज और पैसे कमाने की बात करने की कोशिश कीजिए। मैंने महसूस किया है कि ये कितना जरूरी है। मेरी कुछ सबसे बेहतरीन आइडियाज बस एक बातचीत के दौरान ही आए हैं। अगर मैं सिर्फ टीवी शोज और हॉबीज के बारे में ही बात करता तो मैं आज कहीं नहीं होता। इन सभी हैबिट्स ने मेरी जिंदगी को अनडिनाइबली बेहतर बना दिया है और मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। सबसे अच्छी बात, ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या पैसा नहीं लगता। बस आपको अभी शुरू करना है और इन चीजों पर टिके रहना है। लॉन्ग टर्म में आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा एंड यूल